आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा और सत्य के साथ जुड़ना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा। तो 5वें श्लोक में क्या बताया गया कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई जीव नहीं है जो बिना कर्मों के यहाँ पे रह सके। कुछ ना कुछ कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 गुणों के द्वारा कोई ना कोई कर्म होता ही रहता है। आप 3 गुणों से बच नहीं सकते। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा ही प्रकृति में सारे कर्म होते हैं और आपको भी बाध्य किया जाता है कर्म करने के लिए। ये गुणों के द्वारा बाध्य किया जाता है और आप कर्म करते ही हो, जिसका फल आपको भोगना ही पड़ता है। तो आगे 6ठे श्लोक में क्या बताया गया है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। यानी कि आप जबरदस्ती मन को रोक तो लेते हो, लेकिन वो मन अंदर से नहीं रुक पाता। अंदर से ख्याली पुलाव बनते ही रहते हैं। ऊपर से भले आप कितना ही शो करते रहो कि मेरा मन कंट्रोल है, लेकिन अंदर वो मन सदा विचलित रहता है। वो विचलित मन कब शांत होता है? जब आपको सत्य का ज्ञान समझ में आ जाए, जब आपको सत्य का बोध हो जाए और आप सत्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाओ, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दो, तब ये मन धीरे 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 कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। अन्यथा इसका कोई इलाज नहीं है। इस मन को कंट्रोल करने के लिए कृष्ण जी ने केवल 2 बातें बताई, अभ्यास और वैराग। जब इन दोनों को आप समझ जाते हो, तब ये धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अभ्यास का मतलब है कि बार बार कुछ करना। क्या करना? उस सत्य को याद करना, उस परमात्मा के सत्य स्वरूप को याद करना, जिसको स्मरण करना बोला गया है। पंजाबी में सिमरन करना बोला गया है, उसी को अभ्यास बोला गया है। करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, ज्यों रसरी आवत जात ते सिल पे पड़े निशान। जब आप बार बार उस परमात्मा को याद करना शुरू करते हो, तो उसके ही गुण आप में आने शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 आप उस अवस्था को प्राप्त करने लग जाते हो। और कोई तरीका ही नहीं है मुक्ति प्राप्त करने का। किसी पूजा पाठ से, किसी आरती से, किसी तीर्थ व्रत से मुक्ति नहीं हो सकती। ये केवल पुण्य कर्म है। इनके द्वारा आपको दोबारा इंसानी शरीर मिल सकता है, पर मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के बारे में क्या बोला गया है, वो हम इसी अध्याय में क्लियर करेंगे। आखिर क्या कहना चाहते थे कृष्ण जी हमें, और हम क्या समझ के क्या करते रहे। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है। तो 7वें श्लोक में क्या बताया गया, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी कि पूरे मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होना है, यानी कर्म को करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, उस कर्म में आसक्ति नहीं रखनी है। ऐसी अवस्था में रहकर कर्म करने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। तो 8वें श्लोक में क्या बताया गया कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यानी कि कर्म को त्यागने से अच्छा है कि आप शास्त्रों के अनुकूल कार्य करो, जिससे आपके पुण्य बढ़े और आपको दोबारा इंसान जन्म प्राप्त हो सके। क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो आपका निर्वाह भी नहीं होगा। इस दुनिया में रहने के लिए, खाने पीने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी कर्म करो, धर्म से विरुद्ध मत करो, शास्त्र विरुद्ध मत करो। किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत दो, किसी के साथ ठगी मत करो। सबको परमात्मा का रूप समझ के, सबको परमात्मा के बच्चे समझ के एक रस रहो सबके साथ, सबको एक दृष्टि से देखो। तो 9वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब यहाँ पर यज्ञ के साथ जोड़ा जा रहा है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि शास्त्रों के द्वारा जो बताया गया है वो कर, यज्ञ कर। यज्ञों के द्वारा तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, तुम्हें मनुष्य जन्म मिल सकता है। बड़े बड़े यज्ञ संपूर्ण किए जाते हैं पुण्यों को बढ़ाने के लिए। यानी कि यज्ञों अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना और शास्त्र अनुकूल जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनके अलावा अगर मनुष्य कुछ भी करता है तो वो कर्मों के बंधन में बांध दिया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर उन कर्मों को कर जो शास्त्रों में, ग्रंथों में बताए गए हैं, जो यज्ञ के द्वारा समझाए गए हैं। ध्यान देना है भाइयों कि ये उनके लिए बोला जा रहा है जो कुछ भी नहीं जानते हैं सत्य के बारे में, जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उनके लिए बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो करते रहो, शास्त्र अनुकूल साधना ही करते रहो, यज्ञ करते रहो। इससे तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे और तुम्हें बार बार मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो सकती है। तो आगे अध्याय 3 के 10वें श्लोक में क्या बताया जाता है? प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। यानी कि सारी प्रजा को पैदा करके ये आदेश दिया गया कि यज्ञों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। यानी कि अपने आप का विस्तार करो, धार्मिक बनो, सत्यवादी बनो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। यानी यज्ञों के द्वारा आपकी इच्छाएं भी पूर्ति की जाएंगी, बहुत से फल मिलेंगे, जो भी आपको चाहिए हो। तो 11वें श्लोक में क्या बताया गया कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यानी कि तुम जो यज्ञ करते हो वो देवताओं को समर्पण कर दो, और देवता तुम्हारे इच्छित भोग जो हैं, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें फल चाहिए, वो फल प्रदान कर देंगे। ऐसा करने से दोनों का ही भला होगा। तो 12वें श्लोक में क्या बताया गया कि यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यानी कि जब आप यज्ञ करते हो तब देवता प्रसन्न होते हैं और वो आपको आपके इच्छित फल देते हैं। फल की प्राप्ति होने पर अगर आप उसको अकेले ही ग्रहण करते हो तो आपको चोर बोला गया है। मतलब कि जैसे आपको बहुत सा धन प्रदान कर दिया गया देवताओं के द्वारा,
और आपने वो धन केवल अपने ऊपर ही खर्च किया, तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप उस धन के द्वारा धार्मिक कार्य भी करें, समाज में सेवा भी करें, गरीबों को मदद भी करें, क्योंकि ये आपको भी किसी के द्वारा प्राप्त हुआ है। उस धन में से कुछ ना कुछ अंश निकाल के आपको समाज में सेवा करनी ही चाहिए। जैसे कोई भाई गीता छपवाना चाहता है तो आपको योगदान करना चाहिए, ताकि गीता को छपवा के लोगों में बांटें और उसमें जो अनमोल ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे। या कहीं पे भूखों के लिए कोई लंगर चल रहा है तो वहां पे आप योगदान दें। आपके द्वारा दिया गया योगदान किसी भूखे को अन्न देगा, उसको शांति देगा, तो वो आपके दिव्य कर्म गिने जाएंगे, यज्ञ के अनुसार किए गए कर्म गिने जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। बाबा नानक ने भी अपने 20 रुपए, उस समय के 20 रुपए जो उनके पिताजी ने काम धंधा करने के लिए दिए थे, एक बार भी ना सोचते हुए उन्होंने सारे के सारे पैसे लंगर में लगा दिए, वहां पे सच्चा सौदा कर डाला। इसीलिए परमात्मा ने भी प्रसन्न होके उनको दर्शन दिए, उनको सत्य के साथ जोड़ा, क्योंकि जब हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं तब परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता। तो श्लोक 13 में बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो धर्म कर्म करते हुए, दान देते हुए, समाज का कल्याण करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए, बुजुर्गों की जो लाचार हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं, जिनको उनकी औलादों ने ही छोड़ दिया है, उनकी मदद करते हुए, भूखों को अन्न खिला के जो बाद में बच जाता है, यानी यज्ञ से निवृत्त होके जो बाद में कुछ बच जाता है उसका ही भोग जो करता है वो सब तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, अपना शरीर पोषण करने के लिए, वो तो पाप को ही खाते हैं। यानी जो धर्म कर्म नहीं करते, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, वो किसी भी प्रकार पुण्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो श्लोक 14 और 15 में क्या बताया गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी जितने भी प्राणी हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न बारिश से उत्पन्न होती है, बारिश यज्ञ से होती है, यज्ञ करने से वर्षा होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यानी यज्ञ की कामना तभी होती है जब आप शास्त्र अनुसार कर्म करना शुरू करते हो। तो यहाँ बोल दिया गया है, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इनसे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी कि यज्ञों में जो मंत्र जंत्र जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें परमात्मा सदा ही प्रविष्ट है। यानी उससे आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, मन में दया आएगी, संतोष आएगा, बिल्कुल आएगा। पाप कर्मों से दूर हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे, कोई दो राय नहीं है। परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने की लगन लगी रहेगी, बिल्कुल लगी रहेगी। लेकिन आगे क्या बताते हैं देखिए, श्लोक 16 में क्या बताया गया कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, मतलब कि वेदों में दिए गए, पुराणों में दिए गए मंत्रों का जाप नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, व्रत नहीं करता, उपवास नहीं करता, तीर्थों में नहीं जाता, यानी कि धार्मिक कर्तव्यों को नहीं करता,
वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी उसके जीने का कोई मकसद नहीं, वो व्यर्थ ही जी रहा है। एक जानवर की जिंदगी जी रहा है जो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी मंत्रों का भी जाप नहीं कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसका नाम नहीं जप रहा है, व्रत नहीं कर रहा है, उपवास नहीं कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका जीवन एक पशु तुल्य है। क्योंकि वो अपनी मुक्ति को जान ही नहीं पा रहा है कि मुझे इंसान जन्म केवल मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। वो इसको केवल भोगों में व्यर्थ करके इस दुनिया से अपना जन्म बर्बाद करके चला जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, मंत्रों का जाप करना, पूजा पाठ करना, व्रत करना, उपवास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से भक्ति की शुरुआत होती है। ये आपकी भक्ति की शुरुआत है। लेकिन ये कर्तव्य किनके ऊपर लागू नहीं होता, आइए देखते हैं अगले श्लोक में क्या बताया गया। तो अध्याय 3 के श्लोक 17 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी जो आत्म ज्ञान में स्थित होने के लिए अग्रसर हो गया, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा, या जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, उन दोनों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी कि उनको किसी मंत्र की, जंत्र की, तंत्र की, किसी पूजा की, पाठ की, किसी व्रत की, किसी उपवास की, किसी तीर्थों में जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो उस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं जो सबका मूल है। यानी एक किसान जब कोई पेड़ उगाता है तो वो सारा पानी जड़ में ही डाल देता है, उसे वो पानी पत्तों में, टहनियों में डालने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उसे सत्य का बोध हो चुका है कि पानी केवल जड़ में डाला जाता है। इसी प्रकार कृष्ण जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो वो मनुष्य समझ जाता है कि आत्मा में ही रमण करना है, आत्म ज्ञान में ही स्थित होना है। आत्म ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा कल्याण हो पाए। कबीर साहब ने भी यही बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। तो इस प्रकार इस ज्ञान को अच्छी तरह समझना है कि गीता हमें क्या कहना चाहती है। इसको समझे बिना हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ हमें कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम समझ कुछ और जाते हैं। यही दुविधा है कि हम दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि हमें स्वयं नहीं पता होता कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है धर्म परिवर्तन का। हमें धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, हमें मन परिवर्तन की जरूरत है, हमें ज्ञान परिवर्तन की जरूरत है। जो ज्ञान हमें समाज के द्वारा दे दिया गया है, हमने उसमें निर्णय करना है कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या बता रहे हैं और समाज में हमें क्या ज्ञान दिया जा रहा है। हमने निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर लेना है, क्योंकि धर्म ग्रंथ झूठ नहीं बोल रहे, बस हमें समझाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। अगर समझाने वाला मिल जाए तो हम अपने ही धर्म में रह के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आगे 18वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। किस महापुरुष का? जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है,
या आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए